क्या आपके ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज में है? कहीं आप डायबिटीज़ का शिकार तो नहीं हैं? अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपके इस मसले का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी डायबिटीज़ होती क्यों है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं अगर वो आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आप डायबिटीज को बहुत जल्दी मैनेज कर सकते हैं, अपने शुगर लेवल्स को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज है क्या। डायबिटीज बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है नॉर्मल रेंज से। अगर इसको मेडिकल टर्म्स में बोलें तो ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है जो कि होती है या तो आपके पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे या इंसुलिन को इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका काम है आपकी बॉडी में आपके शुगर को मेटाबोलाइज करना, आपके ग्लूकोज से आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जब आपको इंसुलिन प्रॉपर नहीं मिलता तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। तो ये बेसिकली एक पीछे इसके साइंस है, एक लॉजिक है। इसके कॉमन सिम्पटम्स की बात करें तो नॉर्मली ब्लरी विजन होना शुरू हो जाती है आपके टाइम के साथ। आप थका-थका फील करते हैं, बार-बार भूख, प्यास और यूरिनेशन होती है। तो ये कुछ कॉमन सी इसके सिम्पटम्स और इन्हीं सिम्पटम्स को अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पर नर्व्स के डैमेज होने का खतरा होता है, ब्लड वेसल्स के डैमेज होने का खतरा होता है। स्पेशली आपकी किडनी, हार्ट और ओवरऑल बॉडी की वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, जिसके रिजल्ट में होता क्या है, आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, इवन वेट लॉस बहुत खतरनाक हद तक हो जाता है। तो ये कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है अगर डायबिटीज को टाइमली मैनेज ना किया जाए। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टू मेन टाइप्स होती हैं डायबिटीज की, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन होती नहीं क्योंकि आपके पेंक्रियाज अपना काम करना छोड़ देते हैं। जब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाती। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन है लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, वो इनफ अमाउंट में नहीं है कि वो आपके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाए। इसके अलावा एक थर्ड टाइप की होती है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, वो प्रेग्नेंट लेडीज में समटाइम्स हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद खुद ही उसके रिकवर होने के चांसेस भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे बेस्ट फूड्स हैं और डायबिटीज को अपनी डाइट में जरूर ऐड करने चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाता है प्लेन योगर्ट। प्लेन योगर्ट कैसे इफेक्टिव है डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपने कोई एडिशनल स्वीट का उसमें एडिशन नहीं करना। उसके अलावा प्लेन योगर्ट के अंदर आपको नेचुरली गुड बैक्टीरिया मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी में डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए, आपकी हीमोग्लोबिन H1AC की वैल्यूज को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ये गुड बैक्टीरिया आपकी गट हेल्थ को अच्छा करेगा, आपका जो हंगर और मसल्स वाला मसला है उसको मेंटेन करेगा और इनडायरेक्टली आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट में प्लेन योगर्ट का एडिशन जरूर कर लें, उसको अर्ली मॉर्निंग जरूर लें, उनके लिए एक बेस्ट चीज है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उनकी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 2 पर आ जाती है ब्लूबेरीज। बेरीज ऑलमोस्ट सारी ही डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनके अंदर नेचुरली कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी HbA1c की वैल्यूज, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यूज को इंप्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके साथ साथ आपके शुगर लेवल को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसके अंदर नेचुरली फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है और कुछ एंथोसायनिन और अदर कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर आपकी बॉडी में आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इफेक्टिव साबित होते हैं। सो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल रहे हैं और एक अच्छा आपको न्यूट्रिशन भी मिल रही है और आपका शुगर लेवल भी मेंटेन हो रहा है। बीन्स बहुत अच्छा ऑप्शन है डायबिटीज के लिए। वो इसको एज अ मीट अल्टरनेटिव ले सकते हैं क्योंकि अगर हम मीट की बात करें तो उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वाला फैक्टर आ जाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। उसको मील रिप्लेसमेंट के तौर पर भी ले रहे हैं, प्रोटीन का अच्छे सोर्स के तौर पर भी ले रहे हैं और बीन्स जो है डायरेक्टली डायबिटीज के लिए बहुत ही एक्सीलेंट चॉइस है। इनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स के साथ-साथ फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में बल्क क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि उनकी प्रोटीन की नीड्स को मीट करने के साथ-साथ शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए फायदेमंद साबित होता है।
अगेन मैं बात करूँ और कौन-सी चीज़ है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी अगर न्यूट्रिशनली लिहाज़ से हम बात करें तो इनके अंदर फाइबर और विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है। उसके साथ-साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा लो होता है इन वेजिटेबल्स का एज़ कम्पेयर टू स्टार्ची वेजिटेबल्स। और अगर आप इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इनको रॉ फॉर्म में भी कंज़्यूम कर सकते हैं, आप इनको कुक्ड फॉर्म में भी कंज़्यूम कर सकते हैं। तो एक ईज़ी ऑप्शन है, इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें अगर आप डायबिटिक हैं। अब बात आ जाती है डेट्स। डेट्स के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि जी शुगर के मरीज डेट्स नहीं खा सकते। लेकिन मैं अगर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊँ तो डेट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स लाइक बनाना हो गया, मैंगो हो गया, इसका बहुत कम होता है। बनाना, मैंगो और ग्रेप्स ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अलाउड नहीं होते। लेकिन डेट्स डायबिटीज़ के पेशेंट कंज़्यूम कर सकते हैं। ये भी उनके शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। गुलसरना एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स जो एक बल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में सडन स्पाइक भी क्रिएट नहीं होने देते, आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये भी एक सेफ ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर कंज़्यूम करें। ये कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं, जस्ट मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ। अगर आप पैक में कुछ लेना चाह रहे हैं, तो आप गुलिया सन्ना को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ मज़ीद बात करें तो स्टील कट ओट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टील कट ओट्स में भी फाइबर और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथ-साथ इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा ही लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफ़ास्ट जैसे कि हम पराठा ये वो चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वो सूटेबल ऑप्शन नहीं होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर। तो स्टील कट ओट में वो ओटमील बनाकर या किसी भी तरह से पोरेज, खिचड़ी जिस फॉर्म में उसको कंज़्यूम करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं, मिल्क की एडिशन करके। वही जो ब्लूबेरीज़ का मैंने ऑप्शन दिया, वो उसमें ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। मशरूम्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। मशरूम्स के अंदर बीटा-डी ग्लूकन्स पाया जाता है। ये एक फाइबर की फॉर्म है, जो कि आपके लोअर ब्लड ग्लूकोज़ के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में शोन होती है। तो इसके अंदर नेचुरली ये कंपोनेंट है, उसके साथ-साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मेरे ख़्याल से अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अनियंस का भी बड़ा अच्छा रोल है आपके शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट क्वर्सेटीन पाया जाता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो अनियंस भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप ले सकते हैं। मिलेट को आप ले सकते हैं, ग्रेन है। अगर आप राइस और व्हीट को रिप्लेस करें तो आपके पास मिलेट है, बार्ले, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एज़ अ ग्रेन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने व्हीट की तरफ ही जाना है या हमने सिर्फ़ एक ग्रेन पर स्टक रहना है, बाकी ग्रेन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मिलेट वैसे भी एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्रेन है, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है, एक वर्सटाइल ग्रेन है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कुछ ऐसे बेस्ट 10 फूड्स हैं, जो अगर आप अपनी डाइट में वक़्तन-फ़वक़्तन, जैसे कि मैंने योगर्ट की बात की, आप उसको अपने ब्रेकफ़ास्ट में ऐड कर सकते हैं। आप मिलेट की मैंने बात की, आप इसका पोरिज ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं। आप स्टील कल ओट्स का पोरिज ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं। ब्लूबेरीज़ का मैंने ऑप्शन दिया, आप इसको अपने पोरिज के ऊपर ऐड करके कंज़्यूम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स का मैंने कुछ ऑप्शंस आपको दिए, वो आप कंज़्यूम कर सकते हैं। ये ऐसे सेफ ऑप्शंस हैं, जो आपके लिए सेफ भी हैं एज़ अ डायबिटिक, और ये आपकी बॉडी में स्लोली जो है आपका शुगर का इश्यू है, उसको मैनेज करने में भी एक इफ़ेक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ, कुछ मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कुछ मज़ीद टिप्स बताऊँगी डिज़ीज़ कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह